हेलो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th या फिर आप क्लास 10th भी बोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बहुत से बच्चों को बनाना नहीं आता है। देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री का बेसिक्स नहीं आता तो आप 9th 10th क्या 11th 12th आगे भी आप प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। देखिए बच्चे एलिमेंट नेम याद कर लेते हैं, उनके एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं, एटॉमिक मास तक याद कर लेते हैं, इवन वैलेंसीज याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता। तो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्लास 10th में बच्चे अभी नए नए आए हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो उसका आपको सबसे पहले बेसिक्स आना चाहिए। तो बेसिक्स आने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स देखने हमें बेसिकली 20 एलिमेंट्स हमें 9th या 10th तक देखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। इस तरह से आपको सीरियल वाइज याद कर लेने हैं। सीरियल वाइज याद करने से एक फायदा ये होगा कि आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे। आपको ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, अगर आप एटॉमिक नंबर याद करते हैं तो फिर सिंबल आपको सीरियल वाइज याद नहीं रहेंगे, या फिर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको जो एलिमेंट नेम है वो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर से पता लग जाता है। लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको कि आप एलिमेंट नेम सीरियल वाइज याद करिए ताकि आपका एटॉमिक नंबर आपको पता हो सके। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही उसका एटॉमिक नंबर एलिमेंट का। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात आती है। ठीक है, प्रोटॉन हो गया। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एटम में। ठीक है, आयंस में ये नंबर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एटम की बात कर रहे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बेसिकली एटम जो होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नंबर याद रखने का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर याद रखना चाहते हैं तो वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, मैं दो तीन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दूंगा, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं एक एलिमेंट लिथियम। ठीक है, हमने क्या लिया? लिथियम ले लिया। लिथियम का सिंबल क्या है? Li, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। ठीक है, तो हमने क्या किया? देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सबसे पहले भरते हैं 2। ठीक है, सबसे पहली शेल में। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व करता है। तो इसको हम बोलते हैं K शेल, इसको L शेल, और इसके जस्ट ऊपर वाली को M शेल। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं शेल्स में या ऑर्बिट्स में, इनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहली शेल में कितना आएगा? सबसे पहली शेल में आता है 2, इसके बाद आता है 8, ठीक है, और उसके बाद आता है 18। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं शेल्स में। ठीक है, अब हमें किस बारे में बात करनी है? अब हमें लिथियम के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहली शेल में कितने आएंगे? 2। ठीक है, अब बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बचा कितना? 1। तो 1 आएगा लास्ट ऑर्बिट में। ठीक है, अब ये जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही इसकी वैलेंसी होती है। देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको कि लिथियम की जो वैलेंसी होगी वो होगी 1, ये 1। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या भरेंगे? 2, बचा कितना? 6। अब 6 आपका जो वैलेंसी है वो नहीं हो सकती। ठीक है, यानी ये 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले सकता है किसी से।
ठीक है। तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकंड सेल में 8 होने चाहिए, ठीक है। इसकी वैलेंसी चूंकि इसमें 2 कम है तो 8 में से इसको 6 को माइनस कर देंगे। देखिए जब भी 1 2 3 4 ये संख्याएं अगर आउटर सेल में है तो इसकी वैलेंसी यही रहेगी, लेकिन जैसे ही 5 6 7 8 ये नंबर आता है आउटर ऑर्बिट में तो आपको 8 में से माइनस कर देना है। ऐसे यहाँ अगर 6 में से, ऐसे यहाँ में अगर 8 में से 6 माइनस कर दूं तो कितना आता है 2। तो आपकी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वैलेंसीज याद कर लेनी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके याद करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन की होती है 1, फिर हीलियम की 0, फिर 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद 3 2 1 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4, इस तरह से ही चलती रहती है। जैसे ही आपको वैलेंसी याद होगी वैसे ही आप केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है NaCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड किस किस से बना है, सोडियम से, और किससे बना है, क्लोरीन से। अब दोनों की वैलेंसी देखें तो देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी भी देखें तो क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है, यहाँ देख लीजिए ये क्लोरीन की वैलेंसी भी है 1। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा तो Na इसकी वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अब देखिए Na पे कितना गया 1, ठीक है, Na1 और Cl 1। अब 1 को हम लिखते नहीं हैं, अब 1 को नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे NaCl। इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। एक और देखते हैं H2O, ठीक है। H की वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है, तो हमने रख दी है 1, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी हमने निकाली है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो 2 यहाँ रख दीजिए, उनके नीचे रख लेते हैं। इसके बाद इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H पे कितना आ जाएगा 2 और O पे आ जाएगा 1, तो क्या बनेगा H2O। इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। एक टेबल और इम्पॉर्टेंट है, ये आयंस की टेबल है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो बताता हूं मैं आपको क्यों ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें देखिए ये जो इधर हैं ये है मेटल्स, और मेटल्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी कैटायन बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा उनके ऊपर। देखिए यहाँ सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर के ऊपर पोटेशियम चार्ज है, कॉपर के ऊपर पोटेशियम चार्ज है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर ये आयरन, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं इनके ऊपर, ठीक है, जैसे सोडियम के ऊपर 1 चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर भी 1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज हैं प्लस के, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस के चार्ज हैं, और तो यही इनकी वैलेंसी भी है, ठीक है। एक यहाँ पे आयंस की टेबल में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, मैं याद रखने का तरीका भी ठीक है, लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि इनकी भी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंस, एल्यूमिनियम के ऊपर कितने प्लस चार्ज है 3 प्लस चार्ज है, तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होगी वो होगी 3, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है H प्लस है तो 1, ठीक है। ऐसे हाइड्राइड की भी 1, क्लोराइड की 1, ब्रोमाइड की 1, एक माइनस चार्ज है ना। ये सब इधर जो है वो मेटल्स हैं और ये हैं सब नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में नेगेटिव चार्ज होगा, देखिए यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन 2 माइनस, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, ठीक है। कुछ हमारे पॉली एटॉमिक आयंस भी होते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब होता है एक से ज्यादा एटम्स, ठीक है, कंबाइन टुगेदर, और उन पे क्या हो, चार्ज हो। जैसे NH4 प्लस, NH4 प्लस का मतलब ये हुआ कि ये अमोनिया का है और इस पे कितना चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी हुई 1, NH4, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है 1, क्योंकि इस पे कितना चार्ज है, एक प्लस चार्ज है। हमें बनाना है अमोनियम क्लोराइड, तो ये तो अमोनियम हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा क्लोराइड, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा NH4Cl। इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। और देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे हमें बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो है 1, ठीक है।
SO4 ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, देखिए 2 माइनस चार्ज है, तो ये वैलेंसी आ गई 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख दिया हमने और सल्फेट के आगे लिख दिया, नीचे लिख दिया 2। अब इनको कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, H पे चला जाएगा 2 और SO4 पे चला जाएगा 1, तो H2SO4, ठीक है। अब हमें बनाना है, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम की वैल्यू है 2, तो देखिए कैल्शियम का यहाँ कितना चार्ज है 2, तो यहाँ लिख लीजिए 2, ठीक है। हाइड्रोक्साइड यानी OH, ठीक है, तो OH पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो Ca पे आ जाएगा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, और OH ये पूरा है, ध्यान रखिएगा, और तो पूरे OH पे कितना आएगा, पूरे OH पे आएगा 2, तो ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप इन टेबल्स को समझ के, इस वीडियो को कंप्लीट देख के आप केमिकल फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।